धर्म सिंह एक सीधा साधा किसान था। वो अपनी जमीन और उससे मिलने वाली जिंदगी से बहुत प्यार करता था। हर रोज वो सूरज के साथ उठता और अपने खेतों में काम करता। उसकी सबसे कीमती चीज थी उसकी पॉकेट घड़ी, जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। वो घड़ी पुरानी लेदर की स्ट्रैप और चलती सुइयों के साथ उसके पिता के प्यार और मार्गदर्शन की याद दिलाती थी। एक दोपहर धर्म अपने अनाज के भंडार के पास काम कर रहा था। गेहूं की बोरियां उठाते हुए तेज धूप में वो पसीना पोंछने के लिए रुका और अपनी घड़ी चेक्ड। वो गायब थी। वो घबरा गया। वो घड़ी बस एक चीज नहीं थी, वो उसके पिता का एक हिस्सा थी जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। धर्म ने अपने कपड़ों में, अपनी गाड़ी में और जमीन पर भी ढूंढा। उसने गेहूं की बोरियों में भी हाथ डाला। उम्मीद थी कि घड़ी बस खिसक कर गिर गई होगी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। निराशा होने लगी। उसे वो घड़ी ढूंढनी ही थी। धर्म दौड़ता हुआ अपने घर गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपनी सारी चीजों में ढूंढा। उम्मीद थी कि शायद उसने उसे पहले ही उतार दिया होगा, लेकिन घड़ी सचमुच गायब थी। वो अपने चारपाई पर बैठ गया। इस नुकसान का बोझ उसके सीने पर भारी था। उसे मदद की जरूरत थी। तभी पड़ोस के बच्चों का एक झुंड खेतों से दौड़ता हुआ आया। उनकी हंसी गूंज रही थी। धर्म को एक तरकीब सूझी। ये बच्चे अपनी ऊर्जा और तेज नजरों से शायद वो देख पाएं जो उसे दिखाई नहीं दिया। बच्चों, उसने जोर से पुकारा। उसकी आवाज में बेचैनी थी। मैंने अपनी पॉकेट घड़ी खो दी है, जो मेरे लिए बहुत कीमती है। क्या तुम मुझे उसे ढूंढने में मदद करोगे? बच्चे, जो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहते हैं, तुरंत खेत में फैल गए। उनके छोटे हाथ गेहूं के तिनकों को हटा रहे थे और उनकी आंखें जमीन पर घड़ी ढूंढ रही थीं। बच्चे खेत में दौड़ रहे थे। उनकी बातें हवा में गूंज रही थीं। वो मिट्टी में खोद रहे थे, पत्थरों के नीचे देख रहे थे और गेहूं के तिनकों में झांक रहे थे। उनका उत्साह देखकर अच्छा लग रहा था, लेकिन उनके शोर से धर्म की बेचैनी बाराच रही थी। लग रहा था जैसे घड़ी हमेशा के लिए खो गई है। धर्म उन्हें देख रहा था। हर पल उसकी उम्मीद कम होती जा रही थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा और खेत में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, उसने बच्चों को वापस बुलाया। कोशिश करने के लिए शुक्रिया, उसने निराश स्वर में कहा। लगता है घड़ी अब नहीं मिलेगी। बच्चे, जिनके चेहरे पर भी उदासी थी, वापस अपने घर चले गए। लेकिन एक छोटी बच्ची वहीं रुक गई। वो चुपचाप खेत के किनारे बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं। धर्म ने उसे देखा और उसके पास गया। क्या कर रही हो बच्ची? उसने प्यार से पूछा। छोटी बच्ची ने अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर शांति थी। मैं सुन रही हूं, उसने धीरे से कहा। धर्म हैरान था। सुन रही हो? उसने पूछा। क्या सुन रही हो? छोटी बच्ची मुस्कुराई। आपकी घड़ी की टिक टिक की आवाज, जाहिर सी बात है, उसने जवाब दिया। जब सब कुछ शांत होता है तो आप उसे टिक टिक करते हुए सुन सकते हैं। धर्म उसकी बातों में दिलचस्पी लेकर उसके पास बैठ गया, अपने बेचैन विचारों को शांत किया। और फिर वो आवाज आई, एक हल्की लयबद्ध टिक टिक जो हल्की हवा में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। आवाज की तरफ बढ़ते हुए छोटी बच्ची एक झाड़ी के पास पहुंची। उसने झाड़ियों में हाथ डाला और जीत के साथ बाहर निकली। उसके हाथ में घड़ी लटकी हुई थी। धर्म हैरान रह गया। छोटी बच्ची ने वो ढूंढ निकाला जो वो अपनी बेचैनी भरी तलाश में नहीं ढूंढ पाया था। शाम के शांत समय में जब उसने अपने विचारों को शांत किया तो घड़ी खुद ब खुद मिल गई। उस दिन धर्म ने शांति की ताकत के बारे में एक कीमती सबक सीखा। उसने महसूस किया कि स्पष्टता और एकाग्रता अराजकता में नहीं, बल्कि शांति में मिलती है। उस दिन से धर्म ने हर रोज कुछ पल शांत चिंतन में बिताने की आदत बना ली। वो खोई हुई घड़ी का सबक अपने साथ रखता था, ये समझते हुए कि कभी कभी जिन उत्तरों को हम ढूंढते हैं वो बेचैनी भरी कोशिशों से नहीं, बल्कि अंदर से आने वाली शांति से मिलते हैं।